एवरीवन, तो इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ों पर बात करने वाले हैं। साथ ही मैं आप सभी को जो सीधे काउंसलिंग के द्वारा जो प्रोसेस चल रहा था शिक्षक नियुक्ति की, उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जारी हुई है, उससे रिलेटेड आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो ये जो वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें और अपना जो ओपिनियन है, आपको क्या लगता है, आपने इस प्रोसेस में अगर आप शामिल हो तो आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस चीज़ को लेकर, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो सीधे काउंसलिंग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति होनी थी। आप सभी को पता है कि 7 अगस्त को जो है फाइनल जो लिस्ट था वो जारी होने वाला था, लेकिन ऐसा जो है कोई भी अपडेट देखने को नहीं मिलता। लेकिन स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा एक नोटिस जारी की गई है, यानी कि एक लेटर जारी हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उससे रिलेटेड उन्होंने निर्देश दिया है। और यहाँ पर न्यायालय की भी जो अपडेट है वो भी मैं आप सभी को क्लियर करने वाली हूँ इसी नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित। साथ ही यहाँ पर हम बात करेंगे घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति के बारे में, क्योंकि आप सभी बार बार इससे रिलेटेड अपडेट मांग रहे थे। तो मैं आप सभी को घंटी आधारित शिक्षक की नियुक्ति के संबंध में कुछ अपडेट क्लियर करना चाहूंगी, जो कि मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दूंगी। लेकिन जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में यहाँ पर मैं आप सभी को पहले क्लियर कर दूं। घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति से संबंधित कोई भी ऑफिशियल नोटिस यहाँ पर जारी नहीं हुई है। मैं आप सभी को फिर से बता दूं, कोई भी ऑफिशियल नोटिस या कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। और जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं उससे भी रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस के अकॉर्डिंग आप सभी से बात करूंगी। लेकिन घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति से संबंधित मैं आप सभी को कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगी, तो प्लीज आप इस वीडियो में बने रहें। और यहाँ पर देख सकते हो, आप सभी को पता था कि 1 अगस्त को, यानी कि जो जिला स्तर, यानी कि झारखंड में जो 24 जिले, सभी जिलों में एक ही डेट को, यानी कि 1 अगस्त 2024 को जो काउंसलिंग हुई थी। ठीक है, उस काउंसलिंग में बहुत सारी चीजें निकल के सामने आई, जहां पर कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली। जो लिस्ट है, जो मेरिट लिस्ट है, वो दूसरे दिन ही जारी हुआ। कहने का ये मतलब है कि जिस दिन काउंसलिंग थी उसी दिन मॉर्निंग में जारी हुआ, कहीं कहीं 31 जुलाई के रात को जारी हुआ, जिससे कि जो कैंडिडेट थे उनको पता नहीं चला। बहुत लोगों ने एक से ज़्यादा जिलों में अप्लाई किया था, लेकिन वो एक ही जिले में दे पाए थे, क्योंकि सारे का काउंसलिंग डेट 1 अगस्त को था। ठीक है, वैसे तो ऑफिशियल नोटिस में सभी जिलावार जो ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ था उसमें सब जगह मेंशन था, तो उसी के अकॉर्डिंग आप सभी को समझ जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी जो उन्होंने लिस्ट जारी किया था, जिस वजह से बहुत कैंडिडेट को पता ही नहीं चला कि काउंसलिंग प्रक्रिया कहाँ पर है और कितने टाइमिंग पर है, और उनका लिस्ट में नाम है या नहीं, उनको काउंसलिंग में बुलाया गया है नहीं, ये सारी चीज़ें देखने को मिली थी। ठीक है, आगे देखेंगे इससे रिलेटेड जो ऑफिशियल नोटिस, यानी कि स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने जो लेटर जारी किया है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें क्लियर होती है। जैसे कि आप ये लेटर देख सकते हो, ये लेटर आपका 6 अगस्त को जारी हुआ है। 6 अगस्त को शाम को जारी हुआ है। इस लेटर में सारी चीजें आपका क्लियर हो जाएगा, जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उससे रिलेटेड। आप यहाँ पर देख सकते हो, झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षक निर्देशालय। ठीक है, यहाँ पर जो नोटिस का लेटर का जो डेट है वो भी आप यहाँ देख सकते हो, रांची दिनांक 6/8/2024। विषय पे बात करेंगे किस सब्जेक्ट पर है, तो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एलपीए संख्या आपका समरूप वाद में दिनांक 15/9/2023 को पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 1/8/2024 को आया था। काउंसलिंग के संबंध में जो 1 अगस्त को काउंसलिंग हुई थी उसके संबंध में ये लेटर है। यानी कि यहाँ बताया जा रहा है, आप देखोगे यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो काउंसलिंग हेतु दिनांक 31/7/2024 तक विभिन्न जिलों द्वारा प्रकाशित सूची में त्रुटियों से संबंधित सूचना जिला एवं निर्देशालय स्तर पर प्राप्त हुआ है। ठीक है, 31/7/2024 जो मैंने जैसा कि आप सभी को कहा, जो लिस्ट, यानी कि जो मेरिट जो लिस्ट निकाली गई थी, उस लिस्ट में, उस सूची में, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उस सूची में, प्रकाशित सूची में त्रुटियों, यानी कि कुछ गलतियों की वजह से जो निर्देश, यहाँ पर कुछ अपडेट यहाँ पर मिले हैं निर्देशालय को, उसी के अनुसार यहाँ पर जो बातें रखी गई हैं। अतएव यहाँ पर देख सकते हो, न्यायालय के अंतर्गत 1/8/2024 को आया तो काउंसलिंग की प्रक्रिया को निमांकित रूप से विस्तारित किया जाता है। क्या है बात, यहाँ पर देखेंगे। फर्स्ट नंबर आप देखिएगा, मैंने आपको बताया था एक अपडेट ऐसी भी निकल के आई थी, जो मैंने आप सभी को क्लियर किया था कि जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई है 1 अगस्त को, उसके बाद 7 अगस्त को जो है फाइनल जो चयन जो सूची होता है, जो सिलेक्शन लिस्ट होता है, वो जारी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी तक कोई ऐसा अपडेट देखने को नहीं मिला। और यहाँ पर फर्स्ट नंबर में ही बता दिया गया है कि दिनांक 7/8/2024 को अंतिम चयन सूची का प्रकाशन स्थगित रखा जाए। ठीक है, इस प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है, सेकंड नंबर देख सकते हैं, 31/7/2024 को जिले की वेबसाइट पर प्रकाशित कोटिवार रिक्ति एवं विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ पुनः अभ्यर्थियों से दावा आपत्ति प्राप्त किए जाने हेतु जिले को वेबसाइट पर दिनांक 9/8/2024 तक प्रकाशित किया जाएगा। यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन लिस्ट था
वो स्थगित कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर आपत्ति से संबंधित जो है उसे अपडेट यहाँ पर 9 तारीख को जारी किया जाएगा, यानी कि 9 अगस्त को। सेकंड नंबर में ये बताया गया। आगे यहाँ पर इससे रिलेटेड पढ़ेंगे तो बताया जा रहा है कि यदि दिनांक 31/7/2024 को प्रकाशित कोटिवार रिक्ति एवं विचारणीय क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों की सूची कोटिवार कट ऑफ मार्क्स के साथ में कोई सुधार अपेक्षित है तो सुधार कर जिला शिक्षा स्थापना समिति के अवलोकन एवं अनुमोदन परांत दिनांक 9/8/2024 तक पुनः प्रकाशन किया जाएगा तथा इससे संबंधित सूचना का प्रकाशन कम से कम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाएगा। तो इनका कहना है कि 31/7 को जो लिस्ट जारी हुआ था उस लिस्ट के अकॉर्डिंग कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली थी और जो कट ऑफ है वो सारी चीजें कट ऑफ मार्क्स है उसके साथ अगर कोई सुधार हुई है, कुछ चीजें चेंज हुई है तो उस चीज का अपडेट यहाँ पर दिया जाए और उसका जो प्रकाशन है वो 2 समाचार पत्र यानी कि 2 पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में जारी किया जाएगा 9 तारीख को, 9 अगस्त 2024 को। तो यहाँ पर आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, इस अपडेट को भी मैं क्लियर कर दूंगी। जैसे ही 9 तारीख को कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर कही गई है। आगे यहाँ पर बताया जा रहा है थर्ड नंबर पे कि प्रकाशन के पश्चात दिनांक 10/8/2024 से 17/8/2024 तक आपत्ति भी प्राप्त किया जाए तथा संबंधित आवेदन को उसकी स्पष्ट प्रवृत्ति के साथ साथ दिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आपत्ति है उसका आवेदन है वो दोनों चीज यहाँ पर मांगी गई है 10 अगस्त से लेकर 17 अगस्त तक दावा करने का, ठीक है। फोर्थ नंबर यहाँ पर देख सकते हैं आपत्ति दावा समर्पित करने वाले अभ्यर्थी जिनका मूल प्रमाण पत्र, अंकन पत्र अन्य किसी जिले में समर्पित किया गया है अथवा उसके द्वारा आवेदन समर्पित कर मूल प्राप्त प्रमाण पत्र, अंकन पत्र की मांग की जाती है तथा उस जिले से अपना अभित्व दावेदारी उपस्थिति समाप्त माने जाने का आवेदन साथ में दिया जाता है तो उसका सत्यापन कर उन्हें दिनांक 21/8/2024 के पूर्व हस्तगत करा दिया जाए। तो ये सारी चीजें यहाँ पर निकल के सामने आ रही हैं। आगे बताया गया कि 5 नंबर की 17/8/2024 तक प्राप्त सभी दावे आपत्ति दिनांक 1/8/2024 को प्राप्त आपत्ति दावे सहित की स्कूटनी समीक्षा जो है दिनांक 21/8/2024 तक करते हुए इसकी संपुष्टि जिला शिक्षक स्थापना समिति से प्राप्त किया जाए। उसी दिवस अपराह्न 5 बजे तक प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की उसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए। तो सारे प्रोसेस के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि कब कब क्या क्या होने हैं। आगे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीजें यहाँ क्लियर की गई है। यहाँ पर बताया गया कि दिनांक 25 को 25 विचार क्षेत्र अंतर्गत आने वाले उपस्थित अर्थधारी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाए एवं 26 को विविध प्रपत्र में स्पष्ट प्रतिवेदन प्राथमिक शिक्षा निदेशालय का अपराह्न 3 बजे तक उपलब्ध कराई जाए। यानी कि आपका जो फिर से जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो फिर से होगी और वो प्रक्रिया आपका 25 अगस्त को यहाँ पर होगा। सारी जो आपत्ति से संबंधित सारी चीजें आ जाएंगी, सारी चीजें जो निदेशालय है उनके पास पहुंच जाएंगी। फिर उसके बाद जो लोग यहाँ पर बताएंगे कि क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले, यहाँ पर आप देखिएगा विचारण क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एवं उपस्थित अर्थधारी अभ्यर्थियों को, यानी कि क्षेत्र के जिस क्षेत्र में जिस जिले में हो रहा है उस क्षेत्र के उस जिले के अभ्यर्थियों की बात की जा रही है और जो वहां पर उपस्थित होंगे उनका काउंसलिंग होगा 25 तारीख को एवं जो 26 तारीख को है वो प्राथमिक शिक्षा निदेशालय को 3 बजे तक उपलब्ध कराई जाएगी सारी चीजें क्लियर करके, ठीक है। 8वां नंबर देखेंगे 25 को काउंसलिंग अपर जिला दंडाधिकारी से अन्यून स्तर के पदाधिकारी की देखरेख में होगा। ये जो प्रक्रिया होगी, दोबारा जो काउंसलिंग होगी वो आपका जो जिला दंडाधिकारी के अन्यून स्तर के जो पदाधिकारी है उनकी देखरेख में किया जाएगा। 9 नंबर देख सकते हैं और 1/9 यानी कि अगस्त में जो 25 अगस्त में ये प्रोसेस होगा, सितंबर के 1 सितंबर में ये जो है आपका अंतिम फाइनल रिजल्ट का प्रकाशन किया जाएगा जिला स्तर के तौर पे, ठीक है। ये सारी चीजें यहाँ पर क्लियर की गई है, पूरे अपडेट यहाँ पर दिया गया कि आपत्ति करने का सारी चीजें यहाँ पर प्रोसेस बता दी गई है। तो यहाँ पर जो 25 तारीख को आपका फिर से काउंसलिंग होने वाला है, कहने का ये मतलब है कि 1 अगस्त को जो काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां निकल के सामने आई हैं और वो सारी चीजों को देखते हुए जो आपत्ति करने की यहाँ पर इन्होंने डेट जारी किया है। साथ ही यहाँ पर इन्होंने कहा है कि जो 25 तारीख को फिर से काउंसलिंग होगी और उसका जो फाइनल रिजल्ट है वो 1 सितंबर को जारी होगा। इस नोटिस को मैं कम्युनिटी पोस्ट में भी लगा दूंगी, तो प्लीज़ आप खुद भी जाकर रीड जरूर कर दीजिएगा और प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें। लास्ट में बताया कि इसका निष्ठापूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाए, इससे इतर और आंशिक अनुपालन की स्थिति माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन बाधित रहने की जवाबदेही उत्पन्न होगी, ठीक है। तो ये जो है स्कूली शिक्षा एवं विभाग द्वारा, जो स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग द्वारा इस लेटर को जारी किया गया है और इस लेटर में सारी चीज़ें मेंशन की गई है, डेट वाइज यहाँ पर क्लियर कर दिया गया है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति के बारे में।
तो जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति है, यहाँ पर फिर से लोगों के डाउट हो रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि कल जेएसएससी ने जो वैकेंसी, जो एग्जामिनेशन रिलेटेड जो कैलेंडर जारी किया है, उस कैलेंडर में उन्होंने अपने एग्जाम, यानी कि जेएसएससी द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं 13 एग्जाम के बारे में उन्होंने बात की है। उसमें उन्होंने जो है मंथ वहाँ पर उन्होंने एग्जैक्ट डेट नहीं बताया, बट मंथ वाइज उन्होंने क्लियर किया है कि कौन से एग्जाम के कौन से वैकेंसी के जो एग्जाम है किस मंथ होने हैं, किस वीक होने हैं, और किसका रिजल्ट किस मंथ किस वीक जारी किया जाएगा। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूज है कि इसमें जो शिक्षक नियुक्ति है उस चीज़ को क्यों नहीं शामिल किया गया है। तो यहाँ पर मैं बता दूं, घंटी आधारित जो शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया है वो ना ही जेएसएससी कराने वाली है, ना ही जेपीएससी कराने वाली है, ना ही जैक कराने वाला है आपका, ना ही कोई ऐसा, यहाँ पर वो जो प्रक्रिया है वो आपका जिला स्तर में हो रहा है। झारखंड के 24 जिले हैं, आप सभी को पता है 24 जिलों में से सभी जिले में ऑफलाइन है, 24 जिलों में से सभी जो प्रोसेस है वो ऑफलाइन है, ऑफलाइन प्रोसेस है वो, और ऑफलाइन प्रोसेस है, और वो हर जिले में अपने अपने अकॉर्डिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि घंटी आधारित शिक्षक की जो नियुक्ति है, जो सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण के अनुसार जिले के जो सरकारी स्कूल है उसमें जो सर्वेक्षण हुआ है, उस सर्वेक्षण के अनुसार वहाँ पर जितने टीचर्स की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वैकेंसी निकाली जाएगी। जो जेएसएससी है वो जो जेएसएससी एंड जेपीएससी है वो झारखंड, पूरे झारखंड के लिए वैकेंसी निकालती है, जहां पर वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है। जेपीएससी, जेएसएससी ये सारे एग्जाम होते हैं, वो झारखंड के अकॉर्डिंग जो होता है, स्टेट लेवल का होता है वो एग्जाम, उसके अकॉर्डिंग वो चलती है और वो प्रोसेस आपका क्लियर होता है। लेकिन जो अभी घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति है वो जिला स्तर पे किया जा रहा है, और ये जो एग्जाम होता है ये एग्जाम आपका जो होता है वो होता है बीडीओ द्वारा होता है, ठीक है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर द्वारा, फिर आपका डीसी द्वारा, जिला कलेक्टर द्वारा, फिर ये जो होता है ये पंचायत स्तर पे जिला पंचायत, जिला परिषद के जो हिस्सा होते हैं, जो वहाँ के अधिकारी होते हैं, उनके अनुसार, उनके देख रेख में ये एग्जाम लिया जाता है। आपका जो घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति है ये ऑफलाइन प्रोसेस है, ये अपने अपने जिले के अनुसार जो नोटिस होगा, जो रिक्वायरमेंट होगी शिक्षकों की, उसको देखते हुए यहाँ जिला अनुसार जो है अपडेट आएगी, वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये जेएसएससी के कैलेंडर में इन्वॉल्व नहीं है, आप सबको क्लियर हो गया, क्योंकि जेएसएससी जो एग्जाम लेगी वो अलग होगा, और ये जो एग्जाम होगा ये जिले लेवल का वीडियो के देख रेख में ये एग्जाम होगा, और ये जो जिले के जो ऑफिशियल वेबसाइट होते हैं वहां पर इससे रिलेटेड अपडेट आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कोई भी अभी घंटी आधारित शिक्षक से रिलेटेड अपडेट नहीं है, जैसे ही कोई अपडेट आएगी मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। कोई ऑफिशियल नोटिस जारी अभी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ ये जल्दी, ये भी प्रोसेस जो है वो जल्दी होगा, और इससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस जल्द ही जारी होने वाली है। तो आप लोग प्रिपेयर रहें। और यहाँ पर मैं क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा शिक्षक से संबंधित भी अपडेट बता दूं, तो उसकी भी नियुक्ति जल्दी होगी। ये सारी प्रोसेस जो होगी ये जिला स्तर पे होगी, ना ही जेएसएससी, ना ही जेपीएससी, ना ही जैक द्वारा ये सारी चीजें नहीं होने वाली। तो जो भी होगा आपको, अगर आप चाहो तो आप जो जिले के अनुसार जो अपडेट आती है उसे चेक कर सकते हो, आप किस जिले में हो, कम से कम आप जिस जिले में रहते हो उस जिले का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको पता होना चाहिए, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। नहीं तो मैं जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी। तो आप इस चैनल के साथ कंटिन्यू बने रहे। कम्युनिटी पोस्ट आप जरूर चेक कर लिया करें, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ अपडेट आप सभी को मैं वहां पर भी शेयर कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी को काउंसलिंग से संबंधित मैंने अपडेट क्लियर किया, और आपका जो स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा जो नोटिस आया है काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर, वो सारी चीजें भी मैंने आप सभी को शेयर कर दी। कम्युनिटी पोस्ट में उसकी जो नोटिस है वो मैं डाल दूंगी, वहां से भी आप चेक कर सकते हो। घंटी आधारित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया से संबंधित जो आपके डाउट थे वो भी मैंने यहाँ पर क्लियर कर दिया। और इन दोनों से रिलेटेड कोई भी अपडेट सामने आएगी या कोई भी अपडेट दी जाएगी तो मैं आप सभी को क्लियर कर दूंगी, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय।